श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरन रघुबर बिमल यस जो दायको फल चारि वो देहि न तनु जान के सो मेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार कपि करे हृदय विचार दीन मुद्रिका डारे तव जनु अशोक अंगार दीन हर से उठे कर गए हो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उसे हाथों में उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित यति सुंदर चकित चितव मुदरी पहचाने हर्ष विषाद हृदय को लाने जीती को सकई अजय रघुराए माया ते सिरच नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले ओ हनुमाना मधुर वचन बोले ओ हनुमाना राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले रामचंद्र गुण वरने लागा सुनता है सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाए आधे होते सब कथा सुनाए श्रवणामृत जही कथा सोहाए कही सो प्रगट होते के न भाई तब हनुमत निकट चल गए हो फिर बैठे मन बेसमय भयो। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में माँ तो जानो के सत्य शपथ करोड़ा निदान की
यह मुद्रिका मातु में आने देने राम तुम कह सही दाने। नरवा नर ही संग कहूँ कैसे कही कथा भय संग ते जैसे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी पहचानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कह सुनाई। कपि के वचन सते मैं सोने उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। मंगल भवनय मंगल हारी द्रव हो सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में बड़ा भारी विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हर जन जान पीति अति गाड़े सजल नयन पुल कावले वाड़े। बूढ़त बिरह जल हनुमाना भयो तात मो कहूँ जल जाना। अब कहूँ कौशल जाओ बलिहारे अनुज सहित सुख भवन खरारे। कोमल चित कृपाल रघुराए कप के ही है तो धरे ने ठोराए। सहज बान सेवक सुखदायक कबहू कसुरते करत रघुनायक। कबहू नयन मम शीतलताता होय हहि निरखी श्याम मृदु गाता। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खरकेश अश्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवकों को सुख देना उनकी स्वाभाविक ही वाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचनु नयाव नयन भरे बारे नाथ होने पट विसारे। देखी परम बिरहा कोल सीता बोला कपि मृदु वचन विनीता। मातो कौशल प्रभु अनुज समेता तव दुख दुखी सुख पाने केता। जन जननी मान हो जे ओना तुम ते प्रेम राम के दोना।
मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश सुनो जननी धर धीर, हस कहि कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर। मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया।